ये कहानी जूलियट नाम की एक लड़की की है जिसे एक दिन कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन नहीं जानती वह लड़का सिर्फ इसकी खूबसूरती से खेल रहा है। तो आखिर इनके बीच क्या क्या होता है, देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत जूलियट को दिखाने से होती है जिसका स्कूल आज खत्म हो गया, इसलिए इसे शहर से बाहर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाना। यहाँ पर हम इसकी मॉम को देखते हैं जिसे जूलियट की हमेशा फिक्र रहती है। जूलियट का पहले से ही नोवा नाम का एक बॉयफ्रेंड है जिसे कि जूलियट के लिए इसकी मॉम नहीं सिलेक्ट किया था। इसके बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर कॉलेज की ओर रवाना हो लेते हैं। जूलियट की मॉम को काफी डर था क्योंकि जूलियट पहली बार घर से दूर जा रही थी। इसे बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी। खैर, थोड़ी देर बाद ये सभी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम जूलियट के रूममेट को देखते हैं जो कि थोड़ी अलग तरह की लड़कियां थीं। जूलियट की मॉम को ये लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जूलियट को कहती है कि मैं तुम्हें इन लड़कियों के साथ नहीं रहने दे सकती। लेकिन जूलियट कहती है, मॉम तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखूंगी। इसलिए इसकी मॉम इसकी बात को मान जाती है। अगले दिन जूलियट जब कॉलेज आती है तो उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक जवान लड़के से होती है जिसके बात करने का तरीका काफी अच्छा था और इन दोनों में कहीं ना कहीं एक दोस्ती हो जाती है। इसके पास जूलियट अपने रूम में चली जाती है और जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है तो अपने रूम में हार्डन नाम के एक हैंडसम लड़के को देखती है। जूलियट इससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, मगर इसी दौरान यहाँ पर जूलियट की रूममेट स्टीव आती है और कहती है कि ये लड़का मेरा फ्रेंड है। अब क्योंकि ये दोनों पार्टी करने जा रहे थे इसलिए जूलियट से भी अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन जूलियट को पार्टी जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इनके साथ आने से मना कर देती है। जिस पर हार्डन इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुझे देखकर पता चलता है कि तूने आज तक पार्टी तो दूर ड्रिंक भी नहीं की होगी। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया और जूलियट सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। अब एक दिन फिर से इसकी रूममेट इसके पास आती है और इसे फिर से पार्टी में चलने के लिए कहती है। हालांकि जूलियट इन्हें मना करती है, लेकिन इनके बार बार कहने पर इस बार पार्टी में चलने को मान जाती है। खैर, इसके बाद यह सभी एक क्लब में मौजूद होते हैं जहाँ पर यह एक डियर और ट्रुथ का गेम खेलते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो कि असल में हार्डन की गर्लफ्रेंड है जूलियट से पूछती है कि तुमने पहली बार किसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। इसके ऐसे सवाल से जूलियट थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि जूलियट ने कभी भी किसी के साथ रोमांस नहीं किया था। जूलियट को घबराया हुआ देखकर सभी समझ जाते हैं कि जूलियट किस लेवल की सीधी शादी लड़की है। अब इनके गेम के मुताबिक जूलियट को हार्डन को एक किस करना था क्योंकि जूलियट इस गेम को हार गए थे। अब धीरे धीरे यह दोनों करीब आते हैं, लेकिन अचानक से जूलियट रुक जाती है और गुस्से से कहती है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना, और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है और एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पर काफी सारी किताबें मौजूद थीं। किताबों को देखकर जूलियट को लगता है कि जिसका भी ये कमरा है वह बिल्कुल मेरी तरह है। जिस तरह की चीज मुझे पसंद है शायद उसे भी उसी तरह की चीज पसंद होगी। मगर इसी दौरान पीछे से हार्डन आता है जो कि इसे कहता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और साथ ही इसके हाथ में अपनी एक किताब को देखता है। हार्डन फिर से इसके करीब जाने की कोशिश करता है, मगर अचानक फिर से जूलियट रुक जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके अगले सीन में हम क्लास को देखते हैं जहाँ पर टीचर एक लव से रिलेटेड चैप्टर पर बात कर रही थी, लेकिन कार्डन कहता है कि मुझे प्यार पर विश्वास नहीं है, प्यार झूठा होता है और यह सिर्फ लोगों की हंसी छीनता है। मगर यहीं पर हम जूलियट को देखते हैं जिसकी सोच हार्डन के बिल्कुल खिलाफ थी और कहती है कि मुझे प्यार पर विश्वास है, लेकिन प्यार सच्चा होना, क्योंकि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। स्कूल के बाहर जूलियट की मुलाकात मैक्स से होती है। जूलियट इसे कहती है कि हार्डन कैसा लड़का है जिससे कि प्यार पर विश्वास नहीं, जिस पर मैक्स बताता है कि असल में कुछ दिनों से वो काफी परेशान है क्योंकि मेरी मॉम और हार्डन के डेट एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं, और यह बात हार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिससे कि वह परेशान रहता है। अगले दिन जूलियट और हार्डन दोनों फिर से एक कैफे में मिलते हैं। यहाँ पर हार्डन इसे कहता है कि हम दोनों में कब तक इस तरह का चिड़चिड़ापन रहेगा, चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, और इसे अपने साथ एक जगह पर ले जाने को कहता है। हालांकि पहले तो जूलियट इसके साथ जाने से मना करती है क्योंकि इसे डर था कि यह लड़का मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, मगर इसके बार बार कहने पर इसके साथ जाने को मान जाती है। दोनों गाड़ी में बैठकर एक जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं और यहीं से शुरू होती है एक कहानी की नई शुरुआत। थोड़ी देर में दोनों एक झील के पास पहुंच जाते हैं। हार्डन बिना सोचे समझे अपने कपड़े उतारकर झील में कूद जाता है और जूलियट को भी आने को कहता है, लेकिन जूलियट कहती है कि मेरे पास और कपड़े नहीं है, जिस पर हार्डन कहता है कि तुम मेरी शर्ट को पहनकर आ सकती हो। इसलिए जूलियट इसकी शर्ट को पहनकर झील में आ जाती है। यहाँ पर जूलियट इसे पूछती है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो, जिस पर हार्डन कहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता हूँ क्योंकि मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। ये दोनों बातें करते करते धीरे धीरे करीब आने लगे और पहली बार दोनों एक साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद दोनों झील के बाहर होते हैं। यहाँ पर हार्डन इसकी बॉडी को टच कर रहा था जिससे कि जूलियट के शरीर में आग सी लगने लगती है, जिससे हार्डन को समझ आ जाता है कि आज तक इसे कभी भी इस तरह से नहीं छुआ और खुद अपने आप को रोक लेता है और कहता है कि हमें इस काम को करने के लिए एक दूसरे को पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अब एक दिन यहाँ पर जूलियट का बॉयफ्रेंड नोवा आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, मगर नोवा कहीं ना कहीं उलझी हुई थी क्योंकि अब जूलियट को हार्डन से प्यार हो गया था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं थी